सुप्रभात बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। तो आज आप लोगों का है चौथे पाठ का बचा हुआ अभ्यास कार्य। तीसरे अभ्यास कार्य तक मैंने आप लोगों को करवा दिया था। आपका चौथा अभ्यास कार्य है बच्चों, पद परिचय लिखिए। यहाँ आपके पेज नंबर 26 में दिया हुआ है बच्चों उदाहरण, शब्द, धातु, लकार, पुरुष और वचन। एक एक उदाहरण दिया हुआ है। अक्रीडाम, धातु होगा इसका क्रीड, लकार होगा लंग, पुरुष होगा उत्तम और वचन होगा बहुवचन अक्रीडाम। अब इसी तरह से यहाँ दिए हुए हैं शब्द बच्चों, अपठम, इसका धातु रूप होगा पठ, लकार होगा लंग, पुरुष होगा उत्तम और वचन होगा देव। अनम, नम, लकार होगा लंग, पुरुष होगा उत्तम और वचन होगा एक। तो ये आप ध्यान से देखें बच्चों, आपका चौथा अभ्यास कार्य है पद परिचय। पद परिचय। अब आपका है शब्द, धातु, लकार, पुरुष, वचन। शब्द, धातु, लकार, पुरुष, वचनम। अब यहाँ आपका उदाहरण आपके पुस्तक में है, आप उसको देखेंगे और अब आगे मैं आपको बता रही हूँ। का में है बच्चों, शब्द है अपठम, इसका धातु रूप होगा पठ, लकार होगा लंग, लकार होगा लंग, पुरुष होगा उत्तम और वचन होगा देव। वचन होगा देव। खा है, शब्द मैंने यहाँ लिख रही हूं, अनमा। खा है अनमा, तो इसका रूप हो जाएगा नम, धातु रूप क्या हो जाएगा बच्चों, नम। अनमा का धातु रूप हो जाएगा नम, मूल धातु है नम और लकार है सेम बच्चों लंग, लंग लकार, उत्तम पुरुष सेम एक वचन, एक वचन। गा है, शब्द है अबदम, तो उसका मूल रूप हो जाएगा बच्चों वद, वद, लकार होगा सेम लंग, पुरुष होगा उत्तम और वचन होगा देव। घा है अपिबाम, मूल रूप होगा पिब, पिब, लकार होगा लंग, पुरुष होगा उत्तम और वचन होगा बहु। अंगा है आधाव, तो इसका हो जाएगा बच्चों धाव, यानी कि दौड़ना, धाव सेम वही है, लकार लंग, पुरुष उत्तम और वचन हो जाएगा बच्चों देव।
हो जाएगा लिख, लिख, लकार वही है, पुरुष वही है, वचन हो जाएगा बहु। तो आप देख रहे हैं बच्चों, सेम आपके पुस्तक में दिया हुआ है। किस तरह से इसको आप अपनी पुस्तक में पहले भरेंगे। ऊपर मैंने ये लाइन का मतलब है कि सेम चीजें ऐसे ही चलेंगी, इसमें भी सेम ऐसे ही रहेगा जो ऊपर दिया हुआ है। लकार लंग है, पुरुष उत्तम है, वचन बदला हुआ है और धातु रूप यहाँ है। शब्द आप अपनी कॉपी में किताब से देख करके लिखेंगे। तो इस तरह से आपका ये चौथा अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। आपको बताया गया है 5th और 6th क्लास में बच्चों कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया होगी। यदि कर्ता उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की होगी। यहाँ जैसे लिखा हुआ अपठम यानी कि लंग लकार है, काल आपका बीता हुआ है, भूतकाल है, तो यहाँ भूतकाल उत्तम पुरुष है ना। तो इस तरह से यहाँ भूतकाल का उत्तम पुरुष में कर्ता और क्रिया, उसका वचन क्या है, एक वचन है, द्विवचन है कि बहुवचन है, यहाँ ये देख रहे हैं। इस तरह से आपका ये लिखा हुआ है। तो अब आगे आपका है संस्कृत भाषायाम अनुवादम करो। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। यहाँ हिंदी में वाक्य दिए हुए हैं, उसको संस्कृत में लिखना है। तो बच्चों ये अनुवाद करते समय भी इस बात का ध्यान रखना है कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया भी लगेगी, और जिस काल में वह कार्य हो रहा है उसी काल का कर्ता और क्रिया होना चाहिए। यानी कार्य भूतकाल में हो रहा है तो कर्ता और क्रिया भूतकाल की ही होनी चाहिए, ना कि कर्ता जो है क्रिया जो है भूतकाल में हो रही है और कर्ता और वो वचन इसमें कर दो कार्य भूतकाल में हो रहा है और क्रिया और कर्ता को लगा दीजिए आप वर्तमान काल का, तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ आपका जो काल है उसी का जो वचन जो है वो वचन लिखना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना बच्चों। तो आइए हम अनुवाद करना सीखते हैं, किस तरह से अनुवाद किया जाता है। तो ध्यान रहे बच्चों कि जो मैंने अभी बताया कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया भी होगी, और जिस काल में कार्य हो रहा है उसी काल में हम उसको करेंगे, उसी काल में कर्ता और क्रिया को लगाएंगे। आप देख रहे हैं बच्चों, आपका 6 वाक्य है। तो यहाँ ध्यान से अपनी किताब में देखिए, पेज नंबर 26 पे पहला है मैंने पाठ याद किया। तो ये मैंने पाठ याद किया कौन सा काल है, किया है ना। मैं पाठ याद कर रहा हूँ वर्तमान है, मैं पाठ याद करूंगा फ्यूचर हो गया। मैंने पाठ याद किया यानी कि बीता हुआ पास्ट टेंस है, क्या है, बीता हुआ समय। यानी कौन सा लकार बच्चों, लंग लकार, यानी कि भूतकाल। क्या है, भूतकाल। यहाँ लिखा हुआ है मैंने पाठ याद किया यानी कि मैं कार्य कर चुका हूँ, मैंने इस काम को समाप्त कर दिया। तो समाप्त हुआ कार्य किसमें चला जाता है, भूतकाल में। तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, भूतकाल का कर्ता, भूतकाल में हम कर्ता और क्रिया को लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने पाठ याद किया तो इसका हो जाएगा संस्कृत अहम पाठम स्मरम। अहम पाठम स्मरम। अहम पाठम स्मरम। खा है आपका बच्चों, हम सबने सुंदर चित्र
पास्ट टेंस में है, देखा, कार्य हो गया, हमने उसको देख लिया, हम कार्य कर चुके हैं। तो यहाँ होगा बच्चों, पास्ट टेंस में भी ये भी होगा। तो यहाँ हो जाएगा वयम सुंदराणि चित्राणि अपश्यम। वयम यानी हम, यहाँ लिखा हुआ हम सबने, अहम आवाम वयम यानी कर्ता क्या है, बहुवचन है, हम सब ने चित्र देखा। यहाँ है हम सब ने सुंदर चित्र देखा, तो यहाँ हो जाएगा वयम, अहम आवाम वयम, वयम मतलब हम सब। और सुंदराणि, सुंदर बहुवचन हो जाएगा, सुंदर सुंदरम, सुंदर सुंदरम सुंदराणि, है ना, सुंदर सुंदरे सुंदराणि। तो यहाँ हो जाएगा सुंदरम सुंदरे सुंदराणि यानी कि हो जाएगा बहुवचन सुंदराणि। और चित्रम चित्रे चित्राणि, चित्र को देखा तो हो जाएगा चित्रम चित्रे चित्राणि। वयम सुंदराणि चित्राणि अपश्याम, बहुवचन है तो यहाँ हो जाएगा अपश्याम। वयम सुंदराणि चित्राणि अपश्याम। वयम सुंदराणि चित्राणि अपश्याम। अब गा है बच्चों आपका, हम दोनों ने पिता को पत्र लिखा, हम दोनों ने, अहम आवाम, हम दोनों ने। उत्तम पुरुष में किसका प्रयोग होता है बच्चों, अस्मद का, अहम आवाम वयम का। और युष्मत का त्वमिवाम योयम में होगा। तो यहाँ है अहम आवाम, हम दोनों, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। तो यहाँ होगा आवाम जनकम प्रति पत्रम अलिखाओ। आवाम जनकम प्रति पत्रम अलिखाओ। अब घा है बच्चों आपका, हम सब बगीचे में क्रिकेट खेले। यहाँ बहुवचन हो गया, हम सब कार्य को कर चुके हैं यानी भूतकाल में, लंग लकार में हम सब ने। तो यहाँ हो जाएगा वयम उद्याने क्रिकेटम अखेलाम। वयम उद्याने क्रिकेटम अखेलाम। अंगा में है बच्चों, मैंने मीठा फल खाया, एक वचन है मैंने। तो अहम मधुरम फलम अखदाम, अहम मधुरम फलम अखदाम। चाहे हम दोनों ने पुस्तक पढ़ी, अहम आवाम हो जाएगा, हम दोनों, आवाम पुस्तकम अपठाओ। अहम पुस्तकम अपठाओ। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि जिस पुरुष और वचन का काल है बीता हुआ,
सारे सेंटेंस जो थे, सारे वाक्य जो थे वो बीते हुए समय में थे। तो यहाँ हमने जो है वचन को, यानी कर्ता जो है उसी जिसकी क्रिया है उसी का कर्ता लगा हुआ, जो कर्ता है उसी की क्रिया लगी हुई है। अहम पाठम स्मरम, वयम सुंदराण चित्राण या पश्याम, आवाम जनकम प्रतिपत्रम लिखाव, वयम उद्याने क्रिकेटम अखेलाम, अहम मधुरम फलम अखदाम, आवाम पुस्तकम अपठाव। तो ये अनुवाद है बच्चों, इस तरह से अनुवाद किया जाएगा। आप देखेंगे उसको कि वाक्य किस काल में है और कर्ता कौन सा है, तो जो कर्ता होगा उसी की क्रिया भी लगानी है। ठीक है बच्चों, तो अनुवाद करते समय इस बात पर विशेष ध्यान रखना है कि किस काल में क्रिया हो रही है और कौन किस पुरुष और वचन का कर्ता है, उसी की क्रिया भी लगेगी। ठीक, तो अब आप अपना जो है छठवां अभ्यास कार्य देखें। इसमें दिया हुआ बच्चों, निम्नलिखित धातुओं के लंग लकार के उत्तम पुरुष के रूप लिखिए। उत्तम पुरुष का पुरुष कितने हैं? 3, प्रथम, उत्तम और मध्यम। तो उत्तम पुरुष क्या है? प्रथम, मध्यम और उत्तम। प्रथम, मध्यम और उत्तम। प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष जो है अहम आवाम वयम हो जाएगा, और उत्तम पुरुष जो है वो हो जाएगा त्वम युवाम यूयम। प्रथम पुरुष हो जाएगा सह तौ ते, वह, वे, वे दो, वे सब। सॉरी बच्चों, प्रथम पुरुष में हो जाएगा सह तौ ते, यानी कि वह थर्ड पर्सन, वह, वे दो, वे सब। सह तौ ते, है ना, वह, वे दो, वे सब। और उत्तम मध्यम पुरुष में हो जाएगा त्वम, युवाम, यूयम, तुम, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में हो जाएगा बच्चों अहम, आवाम, वयम, हम दो, हम सब। तो यहाँ उत्तम पुरुष का यहाँ लिखना है उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम का। दृश्य, अदृश्यम, अदृश्याव, अदृश्याम, हमने देखा, हम दोनों ने देखा, हम सब ने देखा। लिख, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। तो बच्चों ध्यान से आप देखें। बच्चों ये आपका संस्कृत सब्जेक्ट है, इसे आप अगर थोड़ा सा ध्यान देके भी देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, और यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो ये आपको बहुत ही कठिन लगेगा। सिर्फ एकदम मैथ, सेम मैथ का फार्मूला है इसके साथ। यदि एक अंक का पॉइंट कहीं हट गया तो आपका पूरा जो है सवाल गड़बड़ हो जाता है। उसी तरह से एक बिंदी अगर नहीं लगी तो वहां वह पूरा सेंटेंस ही बिगड़ जाएगा। वह किस काल में चला गया, कौन सा वचन हो गया, कौन सा पुरुष हो गया, कुछ पता नहीं चलेगा। एक शब्द के जो है गलत होने से आपका पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि संस्कृत में कहीं विसर्ग नहीं लगा, बिंदी नहीं लगी, हलंत नहीं लगा, तो आपका पूरा वाक्य खराब हो जाता, आपका उतना नंबर कट जाएगा। 2 नंबर का जो है अनुवाद है, यानी 10 नंबर का अनुवाद है, 5 अनुवाद है, यानी 2 नंबर का एक अनुवाद। उसको तो आप जो है अगर कहीं हलंत नहीं लगाए हैं, विसर्ग नहीं लगा हुआ है, या तो आपका या बिंदी नहीं लगी हुई है, तो आपका पूरा वाक्य गड़बड़ हो जाता है, ना कि एक शब्द गड़बड़ हुआ। उस वाक्य के अंदर जो शब्द आया, जो गड़बड़ हुआ, वो सारा गलत चला जाएगा। तो इसलिए विशेष ध्यान, जैसे आपका मैथ है कि कहीं आपने पॉइंट नहीं लगाया तो आपके सवाल का जो पूरा उत्तर होता है वो पूरा का पूरा गलत हो जाता है। उसी तरह से आपकी संस्कृत है, तो इसमें विशेष ध्यान देने की आपको जरूरत है। और यह आपके लिए बहुत ही आसान है। जिस तरह से आपका मैथ आसान हो जाता है, उसी तरह से आपकी ये संस्कृत है। और यही कहा जाता है कि ये सभी भाषाओं की जननी है, जन्मदाता है। ये आपको 5th क्लास में ही बताया है मैंने कि संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जन्मदाता है। कहा जाता है
कि इसी से सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। तो ये बहुत ही सरल है और बहुत ही कठिन भी है। तो बच्चों यहाँ आप ध्यान से देखें कि मूल धातु लिखा हुआ, मैं सिर्फ आपको उत्तर लिख के दे रही हूँ, बाकी आप जो है अपनी किताब से देख के लिखेंगे। एक वचन, अभ्यास कार्य आपका है छठा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन दृश्य है, आपके पुस्तक में दृश्य दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा बच्चों अदृश्यम, क्योंकि यह उत्तम पुरुष में लिखना है। अदृश्यम, अदृश्य, अदृश्यम, अदृश्यम। फिर लिख का है अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। वद, अवदम, अवदाम, अवदाव, अवदाम। हस का है अहसम, अहसाव, अहसम। अहसम। नृत्य का है अनृत्यम, अनृत्यम। अभ्रमम, अभ्रमा, अभ्रमा। स्मरम। अब लास्ट में बच्चों स्मृ, स्मृ मीन्स होता है याद करना, तो हो जाएगा अस्मरम, अस्मराव, स्मराम। गम का हो जाएगा गच्छ, बदल जाएगा अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छम। तो इस तरह से आपका ये छठवां अभ्यास कार्य भी समाप्त हो गया बच्चों। नीचे का जो दो है याद करना, स्मराम और अगच्छम का, ये दोनों आप इस तरह से देख करके लिखेंगे। तो पहले आप अपनी किताब में भरेंगे, उसके बाद कॉपी में लिखेंगे बच्चों। आपका मूल्याधारित प्रश्न है निर्धनाय किम यच्छत, निर्धनाय वस्त्रम यच्छत। सेकंड पे टिक लगाइए बच्चों। सेकंड वन का सेकंड वन। खा का है वयम कथम वदेम, वयम मधुरम वदेम, वयम मधुरम वदेम। आपका हो जाएगा खा का भी सेकंड वन। गा का है वयम विद्यालय गत्वा किम कुर्याम, हम विद्यालय जाकर क्या करते हैं, हम दोनों, हम सब विद्यालय जाकर क्या करते हैं, हम सब विद्यालय जाकर पढ़ते हैं। तो वयम विद्यालयम गत्वा पठेयम,
पठेम। तो थर्ड वन गा का थर्ड वन। तो एक बार मूल्य आधारित प्रश्न का उत्तर फिर से देखें बच्चों। का सेकंड वन, खा का सेकंड वन और गा का थर्ड वन। इस तरह से आपका यह पाठ संपन्न हो गया। आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। जो भी गृह कार्य आपको दिया गया है आप उसको अच्छी तरह से पहले से ही कंप्लीट करके असाइनमेंट और कॉपी कंप्लीट करके विद्यालय में जमा करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।